अच्छा साजिद साहब, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, आप अभी रिसेंटली पिछले साल गए, आपने Amazon प्राइम के लिए काम किया, उसमें एक हॉलीवुड के स्टार है रिज अहमद साहब, उनके साथ भी काम किया। क्या आपको एक्सपीरियंस मिला Amazon प्राइम के साथ काम, और आपने यहाँ पे तो काम किया हुआ है, बट व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए एक खास माहौल में काम लिखाई का, करते पढ़ाई का करते difference। आपको ये आदत हो जाती है कि अब इस कैद से तो कभी छुटकारा मिलेगा नहीं, लेकिन सडनली वही क्राफ्ट जिसको आप 25 साल से चला रहे हैं, 35 साल से चला 35 से रहे 25 कम कहा यार, आपने, मेरी मतलब बात है। सुनो, चलो, तुम 10 हमेशा साल। मुझे पता नहीं क्यों ओल्ड साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ना करो। मैं सिर्फ तुम्हें कह रहा कि यहाँ आप करते करते सडनली आपको ऐसी जगह से कॉल आए कि जो आप कह रहे हो यार यहाँ से तो कभी अब आनी नहीं चाहिए, 25 साल 25 साल हो गए। मैं इनकार कर देता हूँ उसके बजाय। 25 साल वो भी काफी बड़ी है, 3 युग हैं यार। बिल्कुल। आई मीन अगर आप 7 साल के हवाले से लगाएं तो 3 युग हैं, और उसमें ज़ाहिर है बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने। यहाँ 4 चैनल हैं जिसमें जो हजरात बैठे हैं वो ईगोटिस्टिकल होते हैं, आपको तो खैर इन चीज़ों का पता नहीं होगा, मगर हम हाँ। समझना चाह रहे हैं आपसे। उनसे काम करवाना, फिर वही काम, फिर एक उनके वही attitudes लोग, वही अलग हैं। एक्टर, वही सारी चीजें। मैं हमेशा से मेरे अपने एतबार से मैं कोई इतना आसानी से मुझे कन्विंस नहीं किया जा सकता था, तो हर वो काम जो किया वो बहुत मुश्किल से हुआ। डायरेक्टर से लड़ाई, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, मगर 25 साल बाद ये सडनली ये काम आया, तो जो चीज़ों पे मैं बिलीव करता था उन 25 साल में वो सही साबित हुई। यानी कि तब मुझे एहसास हुआ कि मैं काम ऐसे ही होता कि है। मैं रास्ता सही था। देखिए, एक तो चुना जाना, एक बहुत बड़े वास उसमें 4-5 महीने से मुझे पता चला बाद में जाके कि रिज ने जब तक हाँ ही नहीं की हुई थी किसी को हर रोज। मुझे उसने पहले फोन किया तो मैंने उसको ऑडिशन नहीं दिया, फिर उसने दोबारा बेचारे नहीं किया, और पहले तो एनडीए साइन करने में मैंने कोई 3 महीने लगा दिए। मैंने वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, पाकिस्तान में तो ये सब कुछ नहीं होता ना। यहाँ तो आपको रख लिया, फला काम है, बस को दे दिया, फला को दे दिया, तो यहाँ नौकरी की तरह हो गया है एक्टिंग भी, विच इज वेरी सैड कि आप यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो लड़का लड़की आप जिसको समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा मशहूर है उसको भी जरा पूछ लें। दुनिया में होता है ऐसा। एक जमाने में मुझे याद है कि हमारे ही फनकारों के बड़े तेवर हुआ करते थे। मैं अगर बात करूँ, राहत काज़मी साहब का एक अपना था, उस्मान पीरज़ादा, ये वो लोग थे कि जो मतलब है एक दूसरे की टर्म्स से काम मेरे ख्याल में नहीं करते थे। तलत हुसैन साहब हो गए, तो इनका एक अपना अंदाज होता था। आपने तो इनमें से कईयों के साथ काम भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही था ना, और वो एक अलग दौर था। उनका दौर था, लेकिन उनका फिर काम नहीं हुआ ना, बॉडी ऑफ वर्क कम है ना। लेकिन जो है वो उसको लोग याद करते हैं, मतलब आइकॉनिक वो लाजवाब हो गया ना जो उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम। लेकिन आइकॉनिक काम हमारे अपने माहौल में रहते, अपने माहौल के रहते हैं। मैं नहीं उसको, मैं दुनिया से तकाबुल नहीं कर रहा। अपने आप को हम बहुत ज्यादा सेंसरशिप का शिकार रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सब्जेक्ट मैटर हमारा बहुत लिमिटेड रहा है, और इसमें हमारी इनसिक्योरिटीज है एडमिनिस्ट्रेशन की, आज की नहीं है, शुरू से है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा जहन रखें तो दुनिया भर में आप देखें क्या क्या नहीं कह देते लोग, कुछ नहीं होता उन्हें, क्या कहने से क्या फर्क। अच्छा, उनको आपने इंपॉर्टेंस क्यों देनी है?